जय माता दी। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत की, जो संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष संतान सप्तमी व्रत 30 अगस्त 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है। संतान सप्तमी व्रत को विशेषकर वह माताएं करती हैं जिनके संतान है या संतान की प्राप्ति की इच्छा है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, उसे आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे संस्कार मिलते हैं। माता पार्वती ने भी ये व्रत किया था और भगवान श्री गणेश जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। व्रती को चाहिए कि सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में संतान गोपाल या माता पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, फल आदि से पूजन करें। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। कथा सुने और संतान की रक्षा के लिए संकल्प करें। व्रत पूरा कर ब्राह्मणों को भोजन और दान अवश्य दें। संतान सप्तमी को अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। घी का दीप जगाएं और लाल फूल, अगर लाल कनेर और फूल मिल जाएं तो ये और भी उत्तम फलदायी होगा। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। चलिए संतान सप्तमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमेश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली रूपमती थी। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह संतान सप्तमी व्रत करने से जिनके संतान नहीं है उनको भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से संतान प्राप्ति होती है और जिनके संतान है उनकी लंबी आयु एवं सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। इस वर्ष ये व्रत 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को है। आप सभी माताओं को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय संतान गोपाल जी की जय माता दी।